Hello students, in this video we are going to study our next topic Faraday law of induction। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है, क्योंकि अगर वो बातें हमें समझ में आ गई तो ये टॉपिक आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या आपको बताया गया कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है और उस कॉइल से अटैच एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कॉइल के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। या तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है कॉइल के आसपास या वो डिक्रीज होता है। तो ये पाया गया कि उस कॉइल से अटैच जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन करती है। यानी ये बात पता चली कि जब कॉइल के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर एक करंट आता है, क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर जो उस कॉइल से अटैच है उसकी नीडल डिफ्लेक्शन करती है और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ करंट। तो ये बात निकल के आई, माइकल फैराडे ने ये बात बोली कि भाई अगर आप किसी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो उस कॉइल में करंट आ जाता है। यहां तक ये बात थी और इस फिनोमेना को नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम इसको दिया गया। ओके, अब बात ये आती है खास सोचने वाली कि भाई कॉइल के आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम चेंज करते हैं और कॉइल में एक और कॉइल से जो अटैच गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन देता है। ऐसा करने पर तो यानी कॉइल में करंट है। अब बात आती है कि भाई करंट हमें मिलता किससे है? इस चीज को जरा समझिए कि उस चीज को हम क्या बोलेंगे जो हमें करंट देती है, उसको हम बोलते हैं बैटरी। समझिए बैटरी क्या है? नॉर्मली हम डेली लाइफ में चाहे वो हमारी इन्वर्टर की बैटरी हो या कोई भी सेल हो, ठीक है, चाहे हम खिलौने में, घड़ी में, किसी में भी एक सेल लगाते हैं, सेल और बैटरी एक ही चीज होती है। तो सेल का या बैटरी का काम क्या है, इस चीज को आप समझिए। तो कोई भी सेल या कोई भी बैटरी, उसका केवल एक ही काम होता है, टू प्रोड्यूस द करंट, करंट को जनरेट करना, करंट को प्रोड्यूस करना या करंट देना। यह बात समझ आ गई? कोई भी बैटरी या कोई भी सेल होता है उसका एक ही काम होता है, करंट को सप्लाई करना। अब जरा दोनों बातों को समझिए कि हमारे पास एक सेल है और वो हमें करंट देता है। हम उसको सेल को किसी के साथ अटैच करेंगे तो वो हमें करंट देता है, यानी सेल का काम है करंट देना। और हर सेल का एक पोटेंशियल होता है प्यारे बच्चों। हर सेल का क्या होता है? पोटेंशियल। जितना उसका पोटेंशियल उतना ही वो करंट देगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सेल के पास एक पोटेंशियल होता है, वो क्या देता है? करंट। अब आ जाइए पहली वाली बात पे कि हमारे पास एक कॉइल है और हमने उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया? चेंज किया। तो वो कॉइल हमें क्या देती है? एक करंट देती है। यानी जो कॉइल है जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वो हमारा एक सोर्स हो गया किसका? करंट का। तो देखिए सेल भी हमें करंट दे रहा है और वो जो कॉइल है जिसके चारों तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है वो भी हमें करंट दे रही है। तो दोनों चीजें एक हो गई। यानी उस सेल के पास अगर एक पोटेंशियल है, एक वोल्टेज है, तो उस कॉइल के पास भी एक पोटेंशियल यानी वोल्टेज होगा। बिल्कुल समझ लीजिए इस बात को। जो कॉइल है जिसके चारों तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है वो हमें करंट क्यों देती है? करंट देती है क्योंकि उसके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है या एक ईएमएफ। प्यारे बच्चों, पोटेंशियल, वोल्टेज और ईएमएफ एक ही चीज है, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो क्या ही बात समझ में आ गई? तो हम इस चीज को मिला जुला कर ये तो कह सकते हैं कि अगर किसी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया जाए तो उस कॉइल में एक पोटेंशियल आ जाता है और जितना पोटेंशियल होगा वो उतना ही करंट कॉइल देगी। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है कि अगर किसी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए तो वो अपने अंदर से करंट जनरेट करती है, क्योंकि उसके पास क्या आ जाता है? एक पोटेंशियल आ जाता है या एक ईएमएफ आ जाता है। और उस क्या ये बात समझ आ गई? तो कॉइल
कि चारों तरफ जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो जो करंट आया उसको कहा गया इंड्यूस करंट, और उसके अंदर जो ईएमएफ आया, वोल्टेज आया, उसको बोला गया इंड्यूस ईएमएफ। तो अगर मेरी इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो ये आज का टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर हम जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई उनको अगर मैं एब्रिवेट करके आपको एक बात बोलूं, क्या कि भाई अगर किसी कॉइल के चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये टॉपिक पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो एक ही बात है। एक सोर्स जिसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन निकलती है, उन मैग्नेटिक लाइन का ग्रुप क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग, इट इज अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइन, या और वो जो मैग्नेटिक लाइन होने को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स एक ही चीज है। ओके, चलिए अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड बोलिए मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए, तो हम फाइनली एक बात बोलते हैं कि जब किसी कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड की जगह वर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दीजिए। तो जब किसी कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ आ जाता है, ईएमएफ यानी पोटेंशियल, और जैसे उसके अंदर एक ईएमएफ आया तो उसको हमने क्या नाम दिया, इंड्यूस ईएमएफ। और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या काम करता है, एक करंट को जनरेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। तो मेरे ख्याल से तीन चीजें आपको क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि किसी कॉइल के चारों तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप वर्ड एक ही चीज है, किसी भी कॉइल के आसपास आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कीजिए, ठीक है, तो वो अपने अंदर से करंट जनरेट करता है, जिस ये फिनोमेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें ये जो करंट हमें मिलता है कॉइल के चारों तरफ फील्ड को चेंज करने से हमें जो कॉइल में करंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। और वो इंड्यूस करंट क्यों आया, क्योंकि उस कॉइल के अंदर क्या आ चुका था, एक इंड्यूस ईएमएफ। तो आई थिंक दैट आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं प्यारे बच्चों। अब हम जरा देखते हैं, फैराडे ने कुछ बातें बोली जिनको कहा गया लॉज ऑफ इंडक्शन। और क्या थी, फैराडे ने दो बात बोली, एक कि ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। यही दो बातें लॉ ऑफ इंडक्शन कहलाती हैं। क्लियर हुआ, तो समझिए क्या होता है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो फैराडे ने दो बातें कही, सबसे पहली जो भी बात उसने कही वो कहलाया फर्स्ट लॉ। तो फैराडे ने क्या बोला, whenever the magnetic flux link with a closed circuit, closed circuit का मतलब कॉइल की बात करी है उसने, change an EMF is produced in closed circuit यानी कॉइल, और उसको क्या नाम दिया गया, induce EMF। क्या ये बात समझ में आ गई। फैराडे ने कहा कि जब भी आप किसी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उस कॉइल के अंदर एक पोटेंशियल आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, उसका इंड्यूस ईएमएफ। मैं फिर कह रहा हूं, ईएमएफ पोटेंशियल एक ही चीज है। चलिए, दिस इंड्यूस ईएमएफ लास्ट लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स टेक प्लेस। और उस कॉइल में ये जो ईएमएफ है ये तभी तक रहता है जब तक आप फ्लक्स में चेंज करेंगे। ये सारी बातें हमने कहां पढ़ी थी, जब हमने फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे कि जब तक फ्लक्स में चेंज करेंगे करंट तभी तक मिलेगा, यानी वो पोटेंशियल भी तभी तक रहेगा। इसके बाद सेकंड लॉ यानी वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बड़ी मजेदार बात बोली, द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस ईएमएफ को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। देख लीजिए ऐसा ही बनाना है आपको, अब ठीक है, जब भी आपको लिखने का मौका मिले। तो ये इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहां ये नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये नेगेटिव साइन करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इस नेगेटिव साइन को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा लेंज लॉ। लेंज लॉ में इस माइनस साइन को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, चलिए, इफ देयर आर n टर्न इन द कॉइल, अगर कॉइल में कितने टर्न है, n टर्न है, तो अगर एक ही टर्न है तो ये फॉर्मूला, और अगर n टर्न है
तो नंबर ऑफ टर्न से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर देखिए ये तो है ईएमएफ, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय मोड E इज इक्वल टू मोड d phi ओवर dt। तो मोड लगाने से प्यारे बच्चों ये जो माइनस है ये कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि ये माइनस केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमेरिकल करते वक्त आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्या आपसे ईएमएफ पूछा है या उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। अगर न्यूमेरिकल में पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो प्यारे बच्चों आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसको और अच्छी तरह से समझ लीजिए, डी फाई को आप क्या लिख सकते हैं, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो ये मेरी आपको सलाह है कि जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये लिखें या लिखें एक ही बात है, डी फाई यानी फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। तो ये दो बातें क्या कि फैराडे ने एक तो ये बताया कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, नंबर एक व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ, और उस इंड्यूस ईएमएफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। ये दो बातें ही कहलाती हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। और ये आपके बोर्ड में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। क्लियर। और इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फिलहाल ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी।